जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस वक्त सिंध, KP के बलोचिस्तान में लोग खुले आसमान के नीचे इमदाद के मुंतजर हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जिसका नुकसान तकरीबन 10 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान लोगों की रिहेबिलिटेशन, दोबारा आबादकारी के लिए प्रोग्राम बना रही है। फिल वक्त जो 25-25 हज़ार फी खानदान मिल रहा है वो तो 2-4 दिन या हफ्ता भर के गुज़रे औकात के लिए है। अब हुकूमत उनकी आबादकारी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है और इंटरनेशनल जो इमदाद है उसके लिए जद्दोजहद कर रही है। इस वक्त तक पाकिस्तान में जो इमदाद की सूरत हाल है उसमें जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या आप कह लें ममालिक हैं, दोस्त ममालिक, सब मुतहर्रिक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा 16 मिलियन डॉलर की फंड रेजिंग कर रहा है पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए। इसके साथ साथ चीन ने 15 करोड़ अपनी करेंसी के अंदर जो है वो पाकिस्तान में इमदाद का ऐलान किया है और इसके साथ साथ 25,000 जो टेंट है वो भी पाकिस्तान भिजवा रहा है। इसी तरह सऊदी अरब, UAE और टर्की की तरफ से पाकिस्तान में इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है। अमेरिका ने $1 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात कर रहे हैं और दुनिया के अंदर जो सैलाब ज़दगान के मसाइल हैं उनको उजागर कर रहे हैं। इस वक्त पहली जो इमदाद जो डोनर कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हुई थी उसमें 50 करोड़ डॉलर की इमदाद का वादा किया गया था। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन है उसने $3 मिलियन दे दिए हैं और $16 मिलियन की मजीद फंड रेजिंग की उन्होंने बात की है। यूरोपीय यूनियन $1.8 मिलियन, यूक्रेन ने $1.5 मिलियन और US ने $1 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। इसके साथ साथ जो बरतानिया में 15 मिलियन पाउंड की जो है इमदाद उसका ऐलान किया है। नाज़रीन, खतीर रकम चाहिए सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए। दुनिया हमारी मदद कर रही है लेकिन पाकिस्तान में हम खुद एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़ हैं, जिसमें बहुत बड़ा किरदार इमरान खान साहब का है, जिन्होंने कल जो एक हरकत की जिसमें ऑडियो लीक हुई पंजाब के वज़ीर ख़जाना और इस तरह KP के वज़ीर ख़जाना की, जिसमें शौकत तरीन साहब जो पाकिस्तान में के मसाइल जो है पाकिस्तान के उसमें इजाफा करने की बात कर रहे थे, यानी कि IMF का जो पैकेज है उसको डिसरप्ट करने की बात कर रहे थे। तो हम खुद अपने दुश्मन हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कब्ज़ा गिरी की सोच है वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये एक हमारी कब्ज़े की सोच है, एक दूसरे को फतह करने की सोच है। हम सियासी मुखालफत को जो है ज़ाती दुश्मनियों में बदलना चाहते हैं, ये हमारी कमज़ोर है। हमारा जो फ्यूडल माइंड सेट है वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इस सैलाब की क्या वजूहात हैं उस पर हम बारहा बात करते रहे हैं और आज भी मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा कि पाकिस्तान का जो सरमाया दराना तबका है वो रियासत को कुछ नहीं समझता। इस सरमाया दराना तबके ने मशीनरी को पैसे लगा के या पहिए लगा के जायदादों पर जो कब्जे किए हैं, दरियाओं का रुख मोड़ा है, पानी के नेचुरल बहाव को डिस्टर्ब किया है। इसी तरह कलाम सवात में आपने देखा वहाँ पर लोगों ने दरियाओं के अंदर से पिलर खड़े करके जो है बुलंद बाला होटल बना लिए हैं। हमने दरख्तों को बेचा है, चोरी करके दरख्तों को बेचा है। जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के 33% रकबे पर जंगलात थे। इस वक्त पाकिस्तान में 5% रकबे के ऊपर जंगलात हैं। तो जंगलात जो है एक तो मौसमियाती जो तब्दीली है वो उसमें मददगार हैं और इस तरीके से जो फ्लड और आफात को रोकने में बड़े मददगार साबित होते हैं। तो हमारे यहाँ कब्ज़ा माफिया सरमायादाराना सिस्टम जो है वो बुरी तरह नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह कर रहा है और सरमायादारों पर इसका असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उसकी वजह यह है कि उनकी जायदादें, उनकी औलाद, उनका मालो असबाब स्विट्ज़रलैंड, लंदन, अमेरिका,
दुबई के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान में तो सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। तो ये सरमायादारों का इस मुल्क में इतना बड़ा कोई स्टेक नहीं है और यहाँ पर वो सिर्फ जो है माल इसबाब इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें ना आपके सिर्फ जनरल शामिल हैं बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। जनरल्स ने बाहर पता नहीं कितने कितने सैकड़ों चेनें जो है पिज़्ज़े की बना ली हैं। किसी ने ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीद लिए हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है। और यहाँ इवन पाकिस्तान के अंदर आप रिटायर्ड जनरल की अगर बात करें तो आप उससे जो है वो आपको कुछ नहीं समझता। रिटायर्ड जनरल आपको कुछ नहीं समझता। आपकी गाड़ी के साथ कोई टक्कर हो जाए, रोड पे आपकी कोई मुठभेड़ हो जाए उससे, तो आपको सबक सिखा देता है। वो पुलिस वाले को कुछ नहीं समझता, वो किसी सरकारी अफसर को कुछ नहीं समझता। उसका प्रोटोकॉल रिटायर होने के बावजूद भी बरकरार है। आप जो है इस मुल्क में आपने देखा होगा बेपनाह जगहों पर जो प्रॉपर्टी लोग लेते हैं, बाहर बोर्ड लगाते हैं कि ये फलां ब्रिगेडियर की मलकियत है, फलां जनरल की मलकियत है, फलां जो मेजर साहब की मलकियत है। वो कुछ जगहों पे तो वाकई मेजर साहब की मलकियत है, ब्रिगेडियर साहब की मलकियत है, लेकिन कुछ जगहों पे लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का नाम लिखवा देते हैं जो मेजर जनरल ब्रिगेडियर है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर कोई कब्जा ना करे। या एडवोकेट लिखा देते हैं, वकील भी बदमाश हैं हमारे मुल्क के बने हुए हैं, सॉरी टू से, बहुत अच्छे प्रोफेशनल भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। आपने PIC के देखा कि कैसे उन्होंने मारा पीटा, मजिस्ट्रेट्स को मार देते हैं, जजेस को मार देते हैं, रज के बदतमीजी करते हैं। ये भी एक तबका हमारे अंदर माइंड सेट मौजूद है बदतमीजी वाला। तो ये इसी तरीके से है, डॉक्टर्स हैं वो भी बदमाशी करते हैं। तो ये एक माइंड सेट, कब्जागिरी की सोच और लूटने की जो सोच हमारे अंदर मौजूद है, उसने हमें बहुत तबाह किया है। इसी तरह सहाफ़ी है, मतलब अपनी गाड़ी के पीछे आप लिखा लें प्रेस या मीडिया, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मीडिया वाले बदमाश हैं। आपकी खबर लग जाएगी झूठी सच्ची और आपका रगड़ा निकाल दिया जाएगा। तो ये एक फ्यूडल माइंड सेट है पाकिस्तान के अंदर। और इस सैलाब के अंदर देखें कि मैं आज की एक खबर है, जो जागन मुगेरी नेशनल पार्टी के नसीराबाद डिवीजन के जो है वो सदर हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया है? वो सैलाब ज़दगान की बात कर रहे थे, पसमानदा आवाम की बात कर रहे थे। पूरा बलोचिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है, खासतौर पर नसीराबाद डिवीजन, वहाँ पर बहुत तबाही है। इसके साथ लसबेला है, बागनाड़ी है, सोबतपुर है, तमाम अजला के अंदर शदीद लोग मसाइल का शिकार है। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ से नकल खानी कर गए हैं, डूब गए हैं, जिनके घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। बड़े बड़े सियासी लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, वो उनके लीडर भी घर भी तबाह हो गए हैं। लेकिन आप सोच देखें कि जागन मुगेरी एक वर्कर आदमी जो है अवाम के हकूक़ की बात कर रहा है, उसको आज अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी शर्मनाक हरकत है पाकिस्तान के अंदर कि आप लोगों के राइट्स की बात करने वालों को आप अगवा कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। आप पकड़े ना जनाब उनको, वो जो है PTI के जो है फवाद चौधरी साहब को कोई पकड़ेगा? असद कैसर को कोई पकड़ेगा जिन्होंने कानून को तोड़ा, जिन्होंने आइन को रोंदा? कोई पकड़ेगा परवेज लाई को जिन्होंने आइन को रोका? कोई नहीं पकड़ सकता। कासिम सूरी को कौन हाथ लगाएगा? कोई हाथ नहीं लगा सकता। कौन जनाब फरूक सदर, हमारे जो अलवी साहब सदर हैं, जो फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस हैं, जिनके दस्तखत से काम चलते रहे, उनको कोई पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ सकता। कोई पूछ सकता है? आप नवाज शरीफ की बात करेंगे, जरदारी की बात करेंगे, आप इन जो अनोखे लाडलों की बात नहीं कर सकते, इनको आप नहीं पकड़ सकते। तो ये एक सोच है। कौन इफ्तिखार चौधरी को पकड़ेगा? कौन साकिब निसार को पकड़ेगा? ये जजेस जो है बड़े अपने प्लाट, उन्होंने ग्रैंड हयात टावर जो इस्लामाबाद में था उसको रेगुलराइज कर दिया। बहुत सारी कॉलोनियाँ जिनको औने पौने कोई 7,000 के करीब सोसाइटीज़ को उस्मान बुज़ार के दौर में रेगुलराइज कर दिया गया। ग्रैंड हयात टावर को रेगुलराइज कर दिया गया, लेकिन नस्ला टावर गिरा दिया गया क्योंकि वहाँ पर गरीबों के घर थे, आम आवाम के घर थे, कोई कंपनसेशन नहीं दी किसी ने। तो ये दौरे में आ रहे हैं हमारी रियासत के अंदर। मलक रियाज जो है पूरे पाकिस्तान को खरीद ले, कोई बात नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पेरोल पे हैं तमाम बड़े बड़े जनरल, जजेस और फलां 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 फलां। तो ये एक बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से आप देखें नसीराबाद डिवीजन में आपने देखा होगा, वो एक सरदार थे मक्सी साहब। देखिए बड़ा बलूचिस्तान के अंदर जो सियासत है, कसम से वहाँ पर पसमानदा तबकात की जो सियासत है वो नेशनल पार्टी करती है। महकूम मजलूम तबकात की बात जो है नेशनल पार्टी करती है। और वहाँ पर जो चंद जागीरदार हैं, चंद सरमायादार हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं, जिनकी सिर्फ एक पार्टी है,
ठीक है ना, जिनकी सिर्फ एक पार्टी है और उसी पार्टी के इशारे पर चलते हैं। आपने देखा होगा वो बड़े बख्शी साहब थे, सैलाब जदगान के पास गए हुए हैं, खेतों का मुआयना कर रहे हैं, गरीबों ने हाथ मिलाने की कोशिश की, सलाम लेकिन परे हो जाओ। ये हालात हैं सर फ्यूडल माइंडसेट का। कल आपने देखा होगा वो सिंध के अंदर जो एक वडेरा गया है सैलाब जदगान को मिलने, वहां अपने जो पाँव है मिनरल वाटर से धो रहा है, नेस्ले की बोतल से धो रहा है। जुल्म है खुदा का यार, जुल्म है खुदा का। बहुत मतलब क्या मत सिकरा बरपा है इस मुल्क के अंदर, लोग मर रहे हैं, क्या तमाशा है यार। आप नहीं जाओ यार, आप क्यों जाते हो? आप जाते सिर्फ इसलिए हैं कि हमारी फेसबुक पे फोटो लग जाएगी, हमारी ट्विटर पे फोटो लग जाएगी। आप हवाई जायजे ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर में हवाई जायजे ले रहे हैं, सामान फेंके जा रहे हैं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से। सर ये आप ड्रामे मत करें प्लीज। सरकार के ऑर्गन्स हैं, बेशुमार सेक्रेटरीज हैं, महकमे हैं, काम कर रहे हैं, आप भी जाए करें, लेकिन यार कोई तफाखुर तो ना करें ना प्लीज। खुदारा ये तकब्बर, वो आपने देखा ज़ीरक शाह जो खुर्शीद शाह का बेटा है, उसके साथ लोगों ने क्या किया वहां पर। अगर आपने मसाइल को एड्रेस किया होता तो ऐसा ना होता। आपने वो वीडियो भी देखी होगी, सच्ची है झूठी, वो वडेरा 50-50 रुपए के नोट तकसीम कर रहा है सैलाब जदगान में। 50-50 रुपए के नोट, यार चिप्स का पैकेट आता है 50 रुपए में, चिप्स का एक पैकेट आता है 50 रुपए में, आप 50-50 रुपए के नोट तकसीम कर रहे हैं। ये हमारा एक माइंड सेट है। लोग शदीद गुस्से के अंदर हैं। देखें मोहसिन लगारी के साथ जो डीजी खान में हुआ, लोगों ने उनको भगा दिया। उन्होंने कहा हमारे पास लेने क्या है, आप सिर्फ उन हलकों में, उन तहसीलों में पैसे तकसीम कर रहे हैं जहां आपने वोट लेना है, जो आपका हल्का है। अब हमारे पास आ गए, क्या लेके आए हमारे पास? तो ये एक बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इसके अंदर ये तमाम वडेरों, जगीरदारों, ब्यूरोक्रेट, जनरल्स और जो हमारी इशराफिया है उसका एक किरदार है, ये कब्जा माफिया का किरदार है। ये बंद तोड़े गए जो है जानबूझ के अपनी फसलों को बचाने के लिए, अपने गन्ने के खेत बचाने के लिए, अपने केले के खेत बचाने के लिए जो है रुख आवाम की तरफ मोड़ दिया गया, पसमानदा गरीब महकूम मजलूम तबकात की तरफ मोड़ दिया गया, क्योंकि उनका तो कोई है ही नहीं। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मसला है हमारे मुल्क में, वो मजहबी मसला है, मुल्ला का मसला है। मुल्ला इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। सॉरी टू से, मैं आलम दीन की बात नहीं कर रहा, उनकी खाक मेरे सर में आलम दीन की, मैं उनकी बेपनाह इज्जत करता हूँ, हमारे आलमों की। ये छोटा मौलवी है ना जो कहता है कि भाई अल्लाह की रजा है, ये मुसीबत है, गुनाहों की शामत है। भाई कैसी गुनाहों की शामत है भाई? ये अमेरिका में क्यों नहीं आती ये शामत? ये बरतानिया में क्यों नहीं आती? वहां एक वाकया एक दफा होता है और उनका ऐलान है कि ये जो वाकया हो गया ये हमारा पहला और आखिरी वाकया होगा। वहां पर इतनी जबरदस्त प्लानिंग होती है। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, उसमें कुछ असर होता है। पाकिस्तान में इस दफा पहाड़ों पे ये जो सैलाब था वाकई बहुत शदीद था, इस तरह का देखा नहीं गया कभी पहले। तो ये चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, 10-12 साल बाद कोई ऐसा वाकया हो जाता है। मगर बात यह है कि आपने भी तो क्या किया, आपने क्या डैम बनाए, क्या निज़ाम बनाया? आपने पिछले 50-60 सालों में पानी के रिजर्वायर के लिए क्या किया? आपने महंगी बिजली, कभी आप जो है फर्नेस ऑयल पे, कभी आप LNG पे, कभी गैस पे पैदा कर रहे हैं। आपने विंड एनर्जी के लिए, सोलर के लिए कुछ नहीं किया। यही आपने लोगों को पैसे दिए होते, मुफ्त दिए होते, लोगों ने अपने घरों पे सोलर कर लेना था। मगर रियासत की सपोर्ट की कोई पॉलिसी नहीं थी। खुदारा होश के नाखन लीजिए, इन गरीबों को देखिए, ये जो आ रहे हैं सिंध में है, बलूचिस्तान में है, KP में है, इनकी इमदाद का मैकेनिज्म बनाइए, पूरा प्रॉपर सर्वे कीजिए और इमदाद को साफ और शफाफ तरीके से तकसीम कीजिए। और दूसरा जो ड्रामा इमरान खान ने किया कि उसने 1.5 घंटे में 5 अरब इकट्ठा कर लिया, खुदा का वास्ता है, ये हम हाथ जोड़ते हैं, ये ड्रामे बंद कर दो। आपके ऐलानात ऐसे ही होते हैं जैसे वो मेरा मामू का बेटा कामरान सऊदीया से वापस आ गया, पाकिस्तान में दुनिया को छोड़ के अब पाकिस्तान में नौकरियां करेगा। आपने फेसबुक और ट्विटर के हैंडलर रखे हुए हैं जो एक बार रीट्वीट करते रहते हैं, एक ही जो स्लोगन है, नारा है, और पूरे पाकिस्तान में फैलाते रहते हैं, लोगों को गुमराह करते रहते हैं। अभी चंद दिन पहले वो 69 करोड़ का प्लाट बेच दिया जी, प्लाट बेच के इमरान खान को पैसे दे दिए। ये भी कोई 10 बंदों ने ट्वीट किया, सबने 69 करोड़ के प्लाट दे दिए। आपके ये ऐलानात होते रहते हैं, ये पैसे वैसे ये ड्रामे आप फेक काले करवाते हैं अपने लोगों से, और किसी ने अरब दे दिया है, 1.5 अरब दे दिया है, पैसे आएंगे, आप देंगे, कैसे देंगे रियासत को? हम देखेंगे, आप रियासत को दें, किस तरीके से दें? ये पैसे हुकूमत वक्त के थ्रू तकसीम होने चाहिए, आपको मैकेनिज्म बनाए ना।
आप कैसे इसका हिसाब किताब रखेंगे और कैसे हुकूमत को देंगे? खुदारा इस तरीके से मजाक ना कीजिए। और सबसे आखिर में बात ये है कि जो इस वक्त जो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, खुदारा वो नेशनल एक्शन प्लान जो चौधरी निसार ने बनाया था उसको रिव्यू कीजिए। NGOs को इजाज़त दीजिए। 2004 के ज़लज़ले में और 2010 के सैलाब में NGOs ने बहुत अच्छा काम किया था। आपकी सख्त पॉलिसियों की वजह से NGOs पाकिस्तान से डिवर्ट कर गई हैं। वो सारा फॉरेन एक्सचेंज जो यहाँ आता था वो अब दूसरे ममालिक को जा रहा है। आपको डॉलर आते थे मुफ्त में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती थी, लोग पढ़े लिखे लोग, लिखने लिखाने वाले, दानिश्वर जी लोग, पढ़े लिखे लोग, रिपोर्ट राइटिंग वाले लोग NGOs में खपे हुए थे। आपने बेड़ा गर्क कर दिया उसका। आपने शकील अफरीदी का केस लेकर और एक दो NGOs की केसेस को मिसाल बनाकर उसको जो है बिल्कुल ही उसको वो कर दिया। आप इसको इम्प्रूव करते, इसमें चेक एंड बैलेंस रखते। अब हुआ क्या कि वो सारे डोनर एजेंसियां कहीं और चली गई हैं। आप प्लीज़ अपने रूल्स को रिलैक्स कीजिए। इंटरनेशनल NGOs को इजाज़त दीजिए, लोकल NGOs को इजाज़त दीजिए कि वहाँ जाकर भरपूर तरीके से काम करें, फंड रेजिंग करें। 2010 में और 2004 के सिलसिले में लोगों ने बहुत काम किया था लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए। इससे आपको फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, लोगों को सहूलतें भी होंगी। खुदा के लिए फौरी तौर पर NGOs के बारे में कोई ऐलान कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।